तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 2C को। आज हम लोग शुरू करेंगे 2C को। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, किसी भी प्रश्नमाला को शुरू करने से पहले हम उसके बारे में कुछ बेसिक बात बताते हैं, यानी जिसको आप इंट्रोडक्शन का क्लास कह सकते हैं। तो उनके बारे में आज हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। तो पहला क्या है, पूर्ण संख्याओं का गुना। ये जो पूर्ण संख्या होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंटीजर, है ना। क्या बोलते हैं? इंटीजर। इसका हम लोग को गुना देखना है। यहाँ देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन लिखा हुआ है, दो पूर्ण संख्याओं का गुना एक पूर्ण संख्या होता है। जैसे यहाँ 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है और 3 भी एक पूर्ण संख्या है। तो इनका जो गुणनफल है ना, वो क्या है? 6। ये भी एक पूर्ण संख्या है, यानी कि दो पूर्ण संख्याओं का गुना एक पूर्ण संख्या होता है और इस पूर्ण संख्या को गुणनफल कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे बता दिया गया है। अब देखिए, गुना संक्रिया का चिन्ह है। ये यहाँ जो ये क्रॉस है ना, ये जो गुना है, ये क्या है? संक्रिया का चिन्ह है, मतलब क्या हो रहा है उसका चिन्ह है। क्योंकि यहाँ पे 2, अगर आप यहाँ कुछ नहीं देंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि गुना करना है कि भाग करना है, इसका मीनिंग क्या है। यह क्रिया दो पूर्ण संख्याओं से एक दूसरे पूर्ण संख्या देती है। गुना को बार बार जोड़ क्रिया के रूप में भी समझा जाता है। अब देखिए यहाँ पे मेन चीज़ हम लोग समझते हैं। 0 के साथ पूर्ण संख्या का गुना 0 होता है। सिंपल बात है, अगर 0 है उसमें हम कोई भी पूर्ण संख्या गुना करेंगे, 5 ले लेते हैं तो हमको 0 ही मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, इसको आप लोग ध्यान समझेंगे। गुना संक्रिया के निम्नांकित नियम पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य हैं। अब देखिए पहला क्या है? पहला है संबरक नियम या फिर निमीलन नियम, है ना। संबरक नियम को ही निमीलन नियम कहते हैं। इसमें क्या होता है, यदि दो संख्या है, दो पूर्ण संख्या है, तो उसका जो गुणनफल होगा वो भी पूर्ण संख्या ही होगा। यहाँ पढ़ लेते हैं, दो पूर्ण संख्याओं का गुना एक पूर्ण संख्या है ना। जैसे अभी बताए थे आपको, 2 एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है। तो इनको अगर हम गुना करेंगे, जो आएगा, है ना, जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, वो क्या होगा? वो भी एक पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, ये होता है किस नियम से? संबरक नियम से या फिर निमीलन नियम से। उसके आगे हम लोग देखते हैं सहचर नियम। सहचर नियम क्या होता है? यहाँ पे होता है कि जैसे 3 संख्या है ना, 3 संख्या है, तो इसे मान लीजिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 3 को ब्रैकेट में लिया गया है, और यहाँ आप देखिए इधर भी 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर लेकिन 3 4 को ब्रैकेट में लिया गया है। इसमें सहचर नियम ये कहता है कि यदि आप 2 और 3 यानी पहला और दूसरा नंबर को पहले आप गुना कर लेते हैं, फिर आप इसको गुना करते हैं, फिर भी वही परिमाण आएगा। और अगर आप यदि आप दूसरा और तीसरा गुना कर लेते हैं, फिर आप पहले से इसको गुना करते हैं, फिर भी वही रिजल्ट आएगा। ठीक है, कहने का क्या है, यदि पूर्ण संख्याएं a b के गुणनफल को c से गुना किया जाए तो वही पूर्ण संख्या मिलेगी जो a से bc के गुणनफल को गुना करने पर मिलेगी। यानी क्या हुआ, मतलब यदि हम ab को पहले गुना कर लें, ab को गुना करके c से गुना करें, तब जो मिलेगा वही मिलेगा जो BC को गुना करने के बाद जब हम A से गुना करेंगे। ठीक है कि नहीं, मतलब रिजल्ट सेम आता है। यही होता है सहचर नियम, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? क्रम विनिमय नियम। ये क्रम विनिमय नियम हम लोग गुना का पढ़ रहे हैं। ये जो सहचर नियम पढ़े आप, क्रम विनिमय नियम पढ़ रहे हैं, तो ये जोड़ के लिए भी होता है। ठीक है, संबरक नियम जोड़ के लिए भी होता है। यदि पूर्ण संख्याएँ A को पूर्ण संख्या B से या B को A से गुना किया जाए तो गुणनफल बराबर होंगे, अर्थात गुणांकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 गुना 3 है ना, 2 गुना 3 है, तो आप 3 गुना 2 भी कर सकते हैं। यही होता है क्रम विनिमय नियम से। ऐसा आपको सवाल मिलेगा, बोले किस नियम से ऐसा होता है, तो बोलेंगे क्रम विनिमय नियम से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 × 5 है, तो आप इसको 5 × 4 भी लिख सकते हैं। देखिए ना, क्रम विनिमय मतलब इसका क्रम बदल देंगे, पहले 4 है बाद में 5। इसमें क्या है, पहले 5 है बाद में 4 है। ये हमारा क्रम विनिमय नियम होता है गुना का। बीच में गुना है तो ये हो गया गुना का। वही अगर जोड़ रहता, मान लीजिए यहाँ पे रहता 5 + 4 = 4 + 5, ये भी क्रम विनिमय नियम ही है, लेकिन ये किसका है? योग का, यानी कि जोड़ का। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ देखिए व्यापक रूप, यदि A B दो पूर्ण संख्याएं हो तो A B मतलब A गुना B बराबर B गुना A, ऐसा कर सकते हैं। ये किस नियम से? क्रम विनिमय। ये किस नियम से? क्रम विनिमय नियम से। इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं
तत्समक अवयव का अस्तित्व, है ना। पूर्ण संख्याओं में एक पूर्ण संख्याएं एक है जिसको किसी पूर्ण संख्या से गुना करने पर पूर्ण संख्या अपरिवर्तित रहती है। एक संख्या होती है एक, है ना, पूर्ण संख्या एक संख्या ये है, इसको अगर हम किसी भी पूर्ण संख्या से गुना करेंगे तो उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं 5 गुना 1 है, ये पूर्ण संख्या एक है, इसको किसी अन्य पूर्ण संख्या से गुना करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि 5 अगर हम 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 ही रहेगा, यदि हम 1 को 6 से गुना कर दें तो ये 6 ही रहेगा, है ना। तो मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। व्यापक रूप, यदि पूर्ण संख्या एक इस प्रकार है कि 1 गुना ए, 1 को ए से गुना किए तो 1 गुना ए करो या फिर 1 गुना 1 करो, यही मिलेगा, जहाँ ए कोई पूर्ण संख्या है। यानी कि 1 को हम किसी से भी गुना करेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए 1 गुना 12 कर देते हैं तो क्या कोई प्रभाव पड़ेगा, 12 ही रह जाएगा, है ना। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, काट नियम। किसी पूर्ण संख्या, यहाँ पे है नॉट इक्वल टू 0, पूर्ण संख्या जो है 0 नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्या तो 0 भी होती है, मतलब आपको धनात्मक और ऋणात्मक ले लेना है। किसी पूर्ण संख्या के साथ दो पूर्ण संख्याओं का अलग अलग गुणनफल बराबर होने पर दोनों पूर्ण संख्याएं बराबर होंगी। यहाँ देखिए, यदि ए बी सी, ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस प्रकार हो तो ए गुना बी बराबर ए गुना सी, तो बी सी होगा, है ना। ये काटने में मान लीजिए यहाँ पे देखिए, समझिए ए गुना बी है आप बराबर ए गुना सी है, तो ये कब बराबर होगा, यानी कि ए गुना बी बराबर ए गुना सी, ये बराबर कब होगा, जब बी सी बराबर होगा। ताकि हम लोग क्या करते हैं, इसे काट देते हैं, ए को, ए खत्म हो जाएगा तब बी बराबर सी होगा। यानी कि यहाँ पे जो बी का मान होगा वही मान सी का भी होगा, तभी ये कंडीशन, है ना, लागू होगा। अब अगला है पूर्ण संख्याओं में वितरण नियम या बंटन नियम, है ना। बंटन नियम नाम से पता चला कि बंटने वाला नियम, वितरण नियम, है ना। यदि ए बी सी 3 पूर्ण संख्याएं हो तो ए इंटू बी प्लस सी, तो अब देखिए ये जो ए है ना, ये पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई है, ये जो ए है हमारा ये पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो ए गुना बी हो जाएगा और ए गुना सी हो जाएगा, यानी ए बी ए गुना बी प्लस ए गुना सी, तो ए सी हो गया। ये हमारा वितरण नियम होता है। उसी प्रकार से ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे बी प्लस सी इंटू ए, तो बी प्लस सी पहले है और ए बाद में है, तो आप इसको इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी, यानी कि बी ए, और ये फिर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी सी ए प्लस सी ए, है ना। यहाँ प्लस है तो प्लस दे दी, इस तरह से हो गया। अब उसी को हम लोग एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं ना, फिर हम लोग चैप्टर कर लेंगे। संवरण नियम, दो पूर्ण संख्याओं का गुना एक पूर्ण संख्या होता है, संवरण नियम, है ना। और उसी को बोलते हैं संवरक नियम भी बोलते हैं, है ना। संवरण नियम को ही संवरक नियम या निमीलन नियम कहते हैं, है ना। पीछे आपको बताया गया है, आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। दो पूर्ण संख्याओं का गुना एक पूर्ण संख्या होता है। यदि ए बी दो पूर्ण संख्याएं हैं तो ए बी, यानी कि ए बी भी एक पूर्ण संख्या, यानी कि अगर एक पूर्ण संख्या बी भी पूर्ण संख्या, तो अगर आप इसको गुना करेंगे जो मिलेगा वो भी पूर्ण संख्या होगा। दूसरा बताए थे सहचर नियम, तो इसमें क्या बताए थे, गुना का सहचर नियम, ए को ए गुना बी करिए फिर उसको सी से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर बी गुना सी करिए फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का परिमाण सेम आएगा। क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, ए गुना बी करिए या फिर बी गुना ए करिए, बात बराबर है। तत्समक अवयव का अस्तित्व कहाँ है, ये होता है कि अगर हम एक को, है ना, किसी भी पूर्ण संख्या से गुना करेंगे तो उस पूर्ण संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो पूर्ण संख्या से गुना करेंगे वही पूर्ण संख्या मिलेगा। जैसे एक को हम ए से गुना किए तो हमको ए ही मिला है। अब काट नियम में क्या था कि यहाँ पे ए बी बराबर ए सी था, तो ए यहाँ पे कट जाता, है ना, बचता क्या, बी बराबर सी, है ना। और यही सब, ये सब तुम लोग तुरंत पढ़े हैं। और ये वितरण नियम, ये ए गुना बी प्लस ए सी, यानी ए बी ए गुना बी ए बी, आप प्लस है तो प्लस देंगे, ए गुना सी ए सी हो जाएगा। उसी प्रकार से भी है, 0 को किसी पूर्ण संख्या से गुना करने पर गुणनफल 0 होता है। ये तो सिंपल बात है। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग एक्सरसाइज में। थैंक यू।